टू इजी केमिस्ट्री। नीट 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड हम सिंपल ट्रिक्स ऑफ स्टडी देखने वाले हैं। तो आज हम जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है PYQ देखने वाले हैं। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन की जो कंसेप्ट है वो एसिडिटी ऑफ फिनॉल पर बेस्ड है कि फिनॉल की एसिडिटी पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। Which of the following substituted phenol is the strongest acid? तो इसमें important words क्या है पहले हम देख लेते हैं कि substituted phenols है, strongest acid कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो substituted phenols किसे कहा जाता है, इसमें substituent मौजूद होता है। अभी फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ये substituent है। सेकंड ऑप्शन में OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड ऑप्शन में C2H5 इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। फोर्थ ऑप्शन में CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि फिनॉल की जो एसिडिटी है उस पर अफेक्ट करते हैं, उसे जो है चेंज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करते हैं। अब फिनॉल ये एसिड होता है, इसका क्या मतलब है कि ये जितने भी ऑप्शंस है इसमें फिनॉल जो है H पॉजिटिव आयन देगा, यानी वो एसिड है। और जब H पॉजिटिव देगा तो हमको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये बेंजीन रिंग रहेगी एज इट इज़, और यहाँ पर ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तैयार होगा। और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इसको हम बोलेंगे फेनॉक्साइड आयन, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो ये फेनॉक्साइड आयन है, यानी ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है और बेंजीन रिंग होता है हम उसको फेनॉक्साइड बोलते हैं। तो फेनॉक्साइड आयन पर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी अगर कम करने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये डेंसिटी को अपने तरफ खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आप देखिए कि 2 लोन पेयर और एक जो है बॉन्डिंग पेयर, यानी यहाँ पर 3 पेयर हो गए। तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो इन इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो वो क्या स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा फेनॉक्साइड आयन की। तो हमको यही देखना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रो ग्रुप है ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करता है या बढ़ाता है, यानी फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है या कम करता है। OCH3 ये क्या करता है, C2H5 और CH3। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है नाइट्रो ग्रुप, अब आप देखिए कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो एक यहाँ पर एक पेयर इधर शिफ्ट होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है। जब ऐसा कॉन्जुगेशन नज़र आएगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। तो एक पेयर जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये हो गया एक्शन, और उसका रिएक्शन ये होगा कि जो डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा, और उसके बाद हमको ये सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से। और फिर ये जो है नेगेटिव चार्ज और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका पूरे रिंग में जो है डीलोकलाइजेशन होने वाला है। देखिए फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और उसकी वजह से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया है और ये एक्शन, और इसका रिएक्शन क्या हुआ कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, और फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ के, ये यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फिर से बन गया है, और दोबारा यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो गया है, यानी आपको यहाँ पर ऑक्सीजन पर फिर से 3 लोन पेयर नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको नंबर देते हैं, सपोज ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 4 ये सेम है। इसमें सिमिलरिटी क्या है, स्ट्रक्चर 1 में भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है
स्ट्रक्चर 4 में भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रो ग्रुप भी एज इट इज है। डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। जो स्ट्रक्चर 1 में सिंगल बॉन्ड था वो स्ट्रक्चर 4 में डबल बॉन्ड हो गया, और जो स्ट्रक्चर 1 में डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है। डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए हम नाइट्रो ग्रुप को बोलेंगे कि ये माइनस आर इफेक्ट बता रहा है, यानी ये माइनस आर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को आप देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा है। इस कॉर्नर पर कुछ नहीं, मतलब कार्बन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड के, ये भी नाइट्रोजन की तरफ डिस्प्लेस होने वाले हैं। इसको हम बोलेंगे कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक माइनस आई इफेक्ट है और दूसरा है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर 5 और स्ट्रक्चर ये 6। अभी हमने पहले स्ट्रक्चर 4 देखी, यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर हमने देखी। अब स्ट्रक्चर 5 देखिए आप, यहाँ पर ये भी रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पर रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होगा कि ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में मीन्स क्या है कि दो डबल बॉन्ड के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ये इसकी वजह से इधर का जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नज़र आएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो ये भी रेजोनेंस इफेक्ट है बेटा। तो देखिए रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम देखे हैं कि पूरे रिंग में रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है, और रिंग के अलावा ये रेजोनेंस इफेक्ट रिंग और जो सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो ग्रुप उनके बीच भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रो ग्रुप की तरफ आ रहे हैं, खींचे जा रहे हैं नाइट्रो ग्रुप की तरफ, इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? माइनस आर। तो माइनस आर इफेक्ट किसका हो रहा है? नाइट्रो ग्रुप का। उसके अलावा माइनस आई इफेक्ट किसका हो रहा है? नाइट्रो ग्रुप का। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन ज़्यादा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की सिंगल बॉन्ड में होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ये डबल बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो फेनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फेनॉक्साइड आयन जो है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज्ड हो गया है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माइनस आर इफेक्ट। उसी तरह माइनस आई इफेक्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है। किसका? नाइट्रो ग्रुप का। और इस वजह से क्या होगा कि फिनॉल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। फिनॉल की एसिडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा कि फिनॉल ये H पॉजिटिव आयन ईजीली देगा, आसानी से देगा। यानी हम ये बोलेंगे कि फिनॉल ये यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक है अगर नाइट्रो ग्रुप वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन था, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है OCH3 है। तो OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप। आपको पता है कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर लोन पेयर और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर को देखिए और डबल बॉन्ड को देखिए, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है और इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये OCH3 से दूर जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। रिलीजिंग भी बोल सकते हैं और डोनेटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स
OCH3 से दूर जा रहे हैं। बट आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जा किधर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ ऊपर जा रहे हैं, O- फेनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, हमको जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के सर पर, इसको जो है स्टेबलाइज करना था। तो यहाँ स्टेबलाइज होने के बजाय वो डीस्टेबलाइज हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि डीस्टेबलाइज, ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन को डीस्टेबलाइज करता है। कौन? OCH3। क्यों डीस्टेबलाइज करता है? क्योंकि वो +R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इस वजह से क्या होगा कि फिनॉल की एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिटी कम होगी। इसका क्या मतलब है कि फिनॉल ये H- आयन देगा, बट डिफिकल्टी से देगा, मुश्किल से देगा, आसानी से नहीं देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं किसको, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट वाले फिनॉक्साइड आयन और मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट वाले फिनॉक्साइड आयन, तो ज़्यादा एसिडिक कौन है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट वाला फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा एसिडिक है। बट अभी अगला ऑप्शन अभी बाकी है यहाँ पर, ये तीसरा ऑप्शन है बेटा यहाँ पर, कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, C2H5 इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। बट आपको पता है कि यहाँ पर C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप होते हैं, यानी कि +I ग्रुप होते हैं। इंडक्टिव ग्रुप होते हैं +I, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यानी प्लस से बता रहे हैं हम, +I ग्रुप होते हैं। और यहाँ पर हमने एरो से भी बताया है इसको, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से होते हुए ये जाएंगे किधर, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन की तरफ जाना, ये क्या है, डीस्टेबलाइज करना है फिनॉक्साइड आयन को, डीस्टेबलाइज। अगर फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, 3 लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर थोड़ी देर के लिए दूर जाते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज होगा। बट यहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। कौन से ऑक्सीजन, फिनॉक्साइड आयन का जो ऑक्साइड है। और इसीलिए हमने ये यहाँ लिखा है कि डीस्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ C2H5 ग्रुप। और इस वजह से क्या होगा कि फिनॉल की जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल H- आयन देगा, लेकिन डिफिकल्टी से देगा, मुश्किल से देगा। अगला ऑप्शन है बेटा, यहाँ पर देखिए, फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। फिर CH3 मतलब कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ये भी अल्काइल ग्रुप है, और जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप होते हैं, +I ग्रुप। यानी फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से होते हुए इधर इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। और ये क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। और इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। इस वजह से क्या होगा कि फिनॉल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल ये H- आयन डिफिकल्टी से देगा। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन क्या करते हैं, देखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसकी जो H- आयन देने की जो कैपेसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पर, यानी फिनॉक्साइड आयन की मजबूती पर। स्टेबिलिटी मीन्स क्या है, उसकी मजबूती, उसकी स्थिरता। वो जितना मजबूत होगा, जितना स्थिर होगा, उतना ही फिनॉल इजीली H- आयन दे देगा, और हम बोलेंगे कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखिए, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जितनी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, उतना ही फिनॉल इजीली, आसानी से H- आयन दे देगा। अब हमको देखना यह है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड है, कौन कौन से फैक्टर है।
फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कौन कौन डिसाइड करता है? तो बेटा इसमें 4 फैक्टर है। पहला फैक्टर आप ध्यान से देखिए, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं हम। इसके वजह से क्या है कि स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड फैक्टर देखते हैं, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन जब सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो वो क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, बढ़ा देता है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और इस वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर देखते हैं कि माइनस आई ग्रुप यानी नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और इस वजह से क्या होगा कि फिनॉल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्थ और लास्ट फैक्टर है कि प्लस आई ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन एंड हेंस डिक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ कंक्लूजन क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचते हैं, खुद की तरफ खींचते हैं। अब इसमें 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला है माइनस आर ग्रुप और दूसरा है माइनस आई ग्रुप। माइनस आर ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है, तो रेजोनेंस ग्रुप यानी रेजोनेंस इफेक्ट होगा, इंडक्टिव ग्रुप मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देंगे, इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। और उसके बाद देखिए बेटा EDG क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारी आम भाषा में कि इलेक्ट्रॉन ढकलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकलते हैं। और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचिंग ग्रुप बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ढकलिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन ढकलिंग ग्रुप 2 होते हैं, प्लस आर और प्लस आई। प्लस आर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ग्रुप, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप। ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, ये फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देते हैं, डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर इतना सब डिस्कशन करने के बाद हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है निकल कर। जो पहला ऑप्शन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर 2 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है माइनस आर इफेक्ट और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, और आप इस चैनल को, इजी केमिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसा ही एक और नया क्वेश्चन PYQ वाला लेकर आएंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।